में संख्या, क्योंकि इसका कई मान होता है। 22/7 होता है, 3.14 इस तरह से करके होता है, ठीक ना। अशांतावर्ती है ये, तो ये पाई का मान, पाई जो हो गया अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो 22/7 होता है वो परिमेय होता है। इस बात को गांठ मान लीजिएगा, ठीक है। √2 क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा, इसको बट्टा के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसको भी बट्टा के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आप सोचेगा इसके नीचे 1 लगा दे, तो 1 लगा दीजिएगा। तो ये देख, अब अगला बात जो है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो बात समझेंगे। तो वो बात कुछ इस प्रकार से है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। ओके, आज की वीडियो जो रहेगा आपको प्रश्नावली 1.3, ठीक है, एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। इसमें प्रश्नावली 1.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात जो है उसे पहले जान लेते हैं, ठीक है। तो उसे जान लेंगे तो हमें 1.3 प्रश्नावली को सॉल्व करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पहले का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, समय की बचत के लिए मैं यह ऑलरेडी आप लिख करके रखा हूँ, ठीक है। परिमेय संख्या, ठीक है, रेशनल नंबर। तो पहले सबसे बड़ी बात यह है कि हम जानेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना 1.3, इसमें परिमेय और अपरिमेय का चर्चा है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में क्या हो सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ जो P/Q, देखिए P/Q के जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, A/B, M/N, कुछ लिखिए, ठीक है। जहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, Q ≠ 0 है। देखिए नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो तो चलेगा, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। P/Q की जगह पर M/N, A/B कुछ भी लिख सकते हैं, परिभाषित करना है। तो अर्थात 100 बात की एक बात कहे तो जो बट्टा में होगा ना, या बट्टा में जिसको लिखा जा सकता है, वही आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, भिन्न के रूप में जिसको लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 0 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो P/Q के रूप में हो जाएगा। इसके नीचे भी 1 है। अच्छा, 0, 1, 2, 3 एक ऐसी संख्या है, ये इस तरह से ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये क्या है, पूर्ण संख्या। अर्थात कहने का मतलब कि पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या जो गिनती की संख्या होता है, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। आपका 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे परिमेय संख्या समझ गए होंगे। देखेंगे अब होगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। क्या उसको लिखा जा सकता था, इसको नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, लेकिन Q ≠ 0 है। जैसे पाई जो हो गया, ये बार बार पूछ देता है, तो पाई जो है आप गांठ मान लीजिए कि ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका कई मान होता है। 22/7 होता है, 3.14 इस तरह से करके होता है, ठीक ना। अशांतावर्ती है ये, तो ये पाई का मान, पाई जो हो गया अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान जो 22/7 होता है वो परिमेय होता है। इस बात को गांठ मान लीजिएगा, ठीक है। √2 क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा, इसको बट्टा के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसको भी बट्टा के रूप में नहीं लिखा जा सकता। आप सोचेगा इसके नीचे 1 लगा दे, तो 1 लगा दीजिएगा। तो ये देखिए, ये जो ऊपर जो √2 है ना, ठीक है, तो ये अगर 1 नीचे का रहे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसको हम निकालेंगे ना वर्गमूल 1.2 के, तो 1.414 करके डॉट, इसका मतलब कि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं √2 के मान को। इसलिए अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब अगला बात जो है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो बात समझेंगे। तो वो बात कुछ इस प्रकार से है कि एक परिमेय, ठीक है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। योग भी और अंतर भी। योग मतलब होता है जोड़, और अंतर माने होता है घटाव। ये क्या होता है, अपरिमेय। जैसे एक 2 जो हो गया परिमेय हो गया, और √2 √3 अपरिमेय, ये दोनों का जोड़ जो होगा अपरिमेय होगा। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगला एक शून्येतर, मतलब शून्य नहीं हो। एक शून्येतर का मतलब शून्य से परे हो, शून्य नहीं हो। परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या, इसका गुणनफल करेंगे तो 2√2 एक अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से √3 अपरिमेय, √2 भी अपरिमेय, इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो इसका भागफल जो आएगा वो भी आपका कैसी संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे ये परिमेय अपरिमेय क्या होता है समझ गए। और एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी, एक शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल और भागफल करेंगे तो कौन सी
संख्या बनेगी, ठीक है। तो और इस चैप्टर का पाई कैसी संख्या, तो अपरिमेय संख्या, पाई का मान 22/7 कैसी संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब हम प्रश्नावली 1.3 को चालू करने लायक हो गए हैं, तो देख रहे हैं उसको। ओके, देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हम लोग जान रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे हमको कुछ सिद्ध कर देना है, सिद्ध करके बता देना है। तो देखिए हम जब भी ऐसा सवाल आता है तो पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ज़बरदस्ती इसको, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, माना कि √5 एक परिमेय संख्या। अब दो पूर्णांक, कोई दो पूर्णांक हम ले रहे हैं, दो पूर्णांक a तथा b लेने पर, ठीक ना, और इसको बराबर कर ले रहे हैं, √5 बराबर a/b कर ले रहे हैं। इधर तो आपको करने आ जाएगा। अब करेंगे हम ये कि इसको इधर क्रॉस गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा b√5 इक्वल a, ठीक ना। इसे फर्स्ट रख ले रहे हैं या इसको फर्स्ट रख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, देखिए √5 की जगह पर √3 हो, √2 हो, √7 हो, √6 हो, सब इसी तरह से बनेगा। एक मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो b√5 के स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b²। हाँ, एक बात और यहाँ लिख दीजिएगा, जहाँ p तथा q पूर्णांक है, ठीक ना, q नॉट इज इक्वल टू 0 है। इस बात को लिख दीजिएगा कि p और q पूर्णांक है, सॉरी p और q नहीं, a और b ना माने हम, a और b क्या है, पूर्णांक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर से इसका रूट गायब हो जाएगा, इधर हो जाएगा a², यानी हो जाएगा ये 5b² बराबर a², ठीक है। अब ज़रा सोचिए, ये 5 से इधर चल जाएगा तो कट जाएगा, मतलब कि 5 से a² क्या है, विभाजित है, चूँकि 5 से a² क्या है, विभाजित है, तो विभाजित है यानी विभाजित करेगा। अब हम मान ले रहे हैं, माना कि a बराबर 5m, a बराबर 5m मान ले रहे हैं, ठीक ना। अब a की जगह पर यहाँ हम रख रहे हैं 5m, ये 5b² रहने दीजिए, तब 5, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कितना, ये 5b² को रहने दीजिए और ये हो जाएगा 25m², तो ये 5 से कटेगा तो आपका बचेगा b² बराबर 5m²। अब यहाँ देखिए, ज़रा सोचिए आप कि यहाँ 5b को भी 5b² को भी विभाजित करता है, विभाजित करता है। वहाँ a को भी कर रहा था और यहाँ b² को भी कर रहा था, ठीक ना। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। अब हम लिख देंगे इस बात को कि हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, बल्कि अपरिमेय संख्या है। यही आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कह रहा है सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ये बहुत इजी है, उसमें थोड़ा बात बनाना पड़ा है ना, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। इसमें भी हम ज़बरदस्ती मान लेंगे, ठीक है। माना कि 3 + 2√5
एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिए कि इतना क्या है, एक परिमेय संख्या। ये ज़बरदस्ती माना गया है जी, ठीक ना। हमको ये तो पता है ही है कि ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। ये भी माना 3 + 2√5 बराबर a/b चाहे p/q कुछ हो मान लीजिए, ठीक ना। इतना मान लेंगे, जहाँ पे लिख देंगे हम कि a तथा b पूर्णांक है। a तथा b क्या है, पूर्णांक है, और b ≠ 0 है, बस वही बात, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, बराबर 3 + 2√5 बराबर a/b करेंगे। तो 3 बराबर, तो किए हम ये हैं कि इसमें देखिए ये परिमेय है और ये भी परिमेय है, ठीक ना। तो एक और दोनों को रख लिए हैं, इसको इधर बुलाया था मास क्या गया, ये प्लस के है तो उधर चले गए मास के, ठीक ना। इसमें से मास कॉमन लेकर के उधर भेज दिए, तो मास कॉमन लिए तो मास वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस, आई मास क्या हो गया है, गैप हो गया, ठीक है। याद रखिएगा जब भी चिन्ह हम कॉमन लेते हैं, माइनस ले लिए तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए √5 ये 2 गुना में है ना, जिसको भाग में भेज देते हैं, तो a/2b मास 3/2 दोनों के बटा में चल जाएगा। अब ज़रा देखिए कि इधर जो आप देख रहे हैं ये परिमेय संख्या है, इधर परिमेय हो गया और ये रूट में हो गया, ये अपरिमेय हो गया है। तो ज़रा सोचिए कि एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या का कभी मिलन हो सकता है क्या दोनों कभी बराबर हो सकता है क्या, नहीं। तो अब इसी बात को हम लिख देंगे, ठीक है, कि एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इस बात को लिख दिए कि एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी मान्यता गलत है, जो हम माने हैं ना ज़बरदस्ती, तो अब लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, बल्कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड प्रश्नावली 1.3 का कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। 1/√3 दिया है, 7√5 और 6 + √2 है। तो मान लेंगे, माना कि ज़बरदस्ती 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या a/b है, लिख दीजिएगा, ठीक ना। a/b है, जहाँ a तथा b कोई भी पूर्णांक है, अब b ≠ 0 है, इतना तो लिखना आ जाएगा। अब 1/√2 को हम a/b के बराबर करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो b/a√2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये गुना में तो भागा में आ जाएगा √2। अब देखिए ये √2 है और ये b/a, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, दोनों बराबर है, ये कभी हो नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक ना, कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस बात को लिख दिए कि कभी भी एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देखेंगे सेकंड, ठीक है। मान लिए कि 7√5 एक परिमेय संख्या p/q है, जहाँ देखिए तो इतना एक परिमेय संख्या p/q है, जहाँ p तथा q पूर्णांक है, q ≠ d, सब बात वही हो रहा है भाई, ठीक है। तो चलिए इसको इक्वल कर रहे हैं, 7√5 = p/q। अब p/q मानिए a/b मानिए m/n मानिए कुछ भी मानिए, ठीक है। उधर a/b माना है, इधर p/q। √5 को इधर रहने दीजिए,
ये गुणा में तो इधर भेज दीजिए, तो P/7Q हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ज़रा देखिए कि यहाँ पे ये तो अपरिमेय है और ये वाला क्या है, परिमेय है, तो फिर वही बात लिख दीजिए ना। ठीक है, यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब P/7Q जो है एक परिमेय संख्या जो कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है, प्रूव हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बच गया, क्या 6 + √2, उसे भी देख ले रहे हैं। देखिए थर्ड है ना, 6 + √2 एकदम इजी है, इसको बस हम ये जानते हैं, ये बात लिख देंगे कि यहाँ 6 क्या है, परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। हाँ, लिख देंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल भी अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। ठीक है, तो इस बात को लिख दिए। देखिए समय की बचत कर लिए हम आप लिख दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ 6 एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। और हम क्या जानते हैं भाई, तो हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग मतलब जोड़ अपरिमेय संख्या ही होती है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो मेरे प्यारे यहाँ पे आपका प्रश्नावली 1.3 खत्म हुआ। तो मेरे प्यारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके।